या दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत सारे जो प्रोसेस है आवेदन फॉर्म फिलअप करने की, वो सारे प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगा। चाहे वो किस इनकम सर्टिफिकेट के अबाउट में हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अबाउट में हो, चाहे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपके डाटा को इनपुट करने का प्रोसेस हो और लास्ट में जो फाइनल सबमिट करते हैं उसका प्रोसेस हो, वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो अभी हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसपे कुछ कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स आया, अभी हमारा 11 मिनट पहले आया है। एक है प्रकाश भूमि करके, हेलो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट किया, लेकिन इसके बाद कोई प्रिंट स्लिप या कोई प्रूफ मैंने सबमिट कर दिया, या अब सफल या आपका सफल रहा, या इस टाइप का कोई डाटा और कोई स्लिप नहीं मिला, ना प्रिंट करने का ऑप्शन दिखा। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि ये जो योजना है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी की है, बट ये इनका प्रॉब्लम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से है। इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो जरूर बताएं, या आप जब सबमिट करना हो तो रिकॉर्ड करके बताना। आई थिंक कई लोग कंफ्यूज होंगे इसको लेकर। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक के अबाउट में अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारे प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन क्या है, कि क्या आपका एक्चुअल इसमें देखा जाए लास्ट में कि जब सबमिट करने के बाद कोई डाउनलोड नहीं हुआ तो इसका क्या वास्तव में वो फाइल सबमिट हो गया है या नहीं हुआ है, इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, मैं इसके अबाउट में बताऊंगा वन बाय वन करके कि हाँ एक्चुअल में आपका हुआ है या नहीं हुआ है, या कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। एक्चुअल में डाटा लास्ट में डाउनलोड होता ही नहीं है, ना कोई स्लिप मिलता है, कोई भी किसी चीज़ का लाइक प्रूफ नहीं मिलता, ये बात सही है। अल्टीमेटली सेकंड अगर देखा जाए, एक कमेंट आया है, सर लास्ट डेट क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, सो आई जस्ट नीड सम टाइम। तो अल्टीमेटली मैंने इनसे बताया, मैं भी इनकम अप्लाई कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आई हैव आल्सो अप्लाइड इनकम सर्टिफिकेट ऑन लाइक 14 अगस्त, बट 18 अगस्त को मेरा बनके कंप्लीट आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि अभी इसका कोई ऑफिशियली अगर जो उसमें देखा जाए नोटिफिकेशन में, तो ऑफिशियली कोई उसका वो रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ अब तक ये चलेगा या अब नहीं चलेगा, या ऐसा कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है डेट का। तो फाइनली कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बनवा लीजिए। अल्टीमेटली एक और आया था, एक मुस्कान करके है 98,578, इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। तो इसमें देखा जाए अगर लाइक स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट है तो बेहतर है, अगर नहीं भी है तो इनके घर में पेरेंट्स का या मदर का चलेगा, बट हाँ इसके अलावा किसी और का नहीं चलेगा। या तो मदर पेरेंट्स का रहे, यानी कि आपके पेरेंट्स का रहे, या फिर आपका स्वयं रहे। अगर आपका स्वयं है तो 100% बेटर है, और अगर पेरेंट्स का है तो 99.99% बेटर है। तो हम लोग अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। हालांकि इसके पहले आप लोग अपने डाटा को रख लीजिए। डाटा को रखने के बाद हम लोग यहाँ पे सीधा सर्च कर देंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बात यहाँ पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम आई थी, तो इनके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऐसे ओपन कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट यूं लाइक दैट ओपन हो जाएगा। वी जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग ऐसे गलत रॉन्ग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है नेविगेशन, इस पे यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, नेविगेशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो नीचे लिखा है हमारा लाइक 5th या 6th नंबर, ये वाला स्टूडेंट वाला, हम लोग स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा है स्टूडेंट कॉर्नर, हम लोग स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। अब फाइनली देख सकते हो टॉप में हमारा शो ऑफ हो रहा है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आवेदन फॉर्म 2025 से 26, इस पे हम लोग इजीली क्लिक कर देंगे। फाइनली ये आ गया हमारा। अब हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसमें कॉलेज चुनेंगे जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, वो कॉलेज यहाँ पे हम लोग चुन लेंगे इजिली। मान लो हमने कोई भी एक कॉलेज चुन लिया, जो भी आपका कॉलेज है, ये हमने कॉलेज चुन लिया। आफ्टर दैट कॉलेज चुनने के बाद हमारा यहाँ पे कोर्स चुनना होगा, हमें यहाँ पे कोर्स चुनना होगा। अब कोर्स कौन सा है, बीए 3rd ईयर है या बीए बीएससी 3rd ईयर है। अल्टीमेटली यहाँ पे बीए बीएससी दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इस कॉलेज में केवल यही दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोनों कोर्स लॉन्च है। हो सकता है कि आप बीकॉम कर रहे हो, इस तरह से एक और ऑप्शन जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली ये अगर यहाँ पे दो ही ऑप्शन शो ऑफ हो रहा है, इसका मतलब ये कॉलेज के पास यही दो ही चीज़ है। तो जो भी आपका है आप अपना कॉलेज चुनिए, आफ्टर दैट अपने कोर्स का नाम चुन लीजिए। अब आता है हमारा लास्ट प्रोसेस। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आ गया रोल नंबर, देख सकते हो रोल नंबर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने रोल नंबर शो ऑफ हो रहे हैं इतने लोगों का इनकम्प्लीट है। मैं आपको डेफिनेटली एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो एक कमेंट आया था कि हाँ कंफर्म हुआ है या नहीं कंफर्म हुआ है, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं, फाइनल सबमिट हो जा रहा है लास्ट वाला प्रोसेस, उसके बाद आपका कोई प्रिंट आउट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं डाउनलोड होता, ठीक है ओके। उसके बाद भी जब आप फिर से अपना सेम प्रोसेस फॉलो करो और आपका रोल नंबर यहाँ पे शो ऑफ हो, जब भी आपका रोल नंबर यहाँ पे स्वैप हो, तो इसका मतलब आप जान जाओ कि आपका जो आवेदन फॉर्म है अभी फिलअप कंप्लीट नहीं हुआ है।
जब यहाँ से आपका रोल नंबर गायब हो जाए तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। यू हैव नीड टू नो दिस। बट हाँ, अगर आपका शुरू से नहीं है आपका यहाँ पे रोल नंबर और आपने कभी फॉर्म फिलअप भी नहीं किया तो इसका मतलब आप योग्यता के मतलब बाहर हो। बट अगर पहले यहाँ पे शो ऑफ हो रहा था, अब राइट नाउ शो ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेस फॉलो करने के बाद शो ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका फाइनल सबमिट हो गया है। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे जो भी है हम लोग यहाँ पे लाइक ऐसे क्लिक कर लेंगे, अपना यहाँ पे देख लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होगा। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे हम लोग फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो सफलता हो गया, यानी कि अब अगर यहाँ पे इनका ऑलरेडी हुआ होता, पहले से कंप्लीट रहता, तो यहाँ पे ये हमारा एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे शो ऑफ ही नहीं होता। आफ्टर दैट ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद ऊपर हमारा एकेडमिक डिटेल वगैरह आएगा, यहाँ से हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हम लोग लाइक दैट स्क्रॉल अप कर देंगे इजिली 1 क्लिक। आफ्टर दैट हमारा आ रहा है यूपी डोमिसाइल अवेलेबल। अगर यस है यस, नो है तो नो। डेफिनेटली आपको यूपी डोमिसाइल चाहिए ही होगा, अगर नहीं भी है तो कुछ चलेगा, दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट यस पे क्लिक कर देंगे अगर आपके पास यूपी डोमिसाइल है। आफ्टर दैट डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, यूपी द्वारा निवास प्रमाण पत्र। आफ्टर दैट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, आपका तहसील जो होगा वो तहसील चुन लेंगे। आफ्टर दैट आपका ब्लॉक यहाँ पे चुनेंगे। आफ्टर दैट आपके विलेज का नेम चुनेंगे। लास्ट में आएगा हमारा पिन आएगा, जो भी आपका लाइक पिन कोड है, यानी कि पोस्ट वाला पिन कोड। जैसे किसी किसी का होता है मतलब 6 अंक का होता है, आपको पता है पोस्ट वाला पिन कोड, वो हम लोग भर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट एड्रेस एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दैट्स मीन आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला नंबर है जो इसे लगा रहता है, मतलब जो पैराग्राफ में होता है वही वाला आप यहाँ पे भर दीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि मकान नंबर होता है, अगर आपका मकान नंबर वहाँ पे फिलअप है एक्चुअल वाला जो आपके वोटर का आईडी में है तो उनके मकान नंबर भर देंगे। नहीं तो जब कोई आवेदन करता है तो वहाँ पे 00 मकान नंबर भर देते हैं, यानी कि आप जो आवेदन करते हैं सीएससी वाले, तो वहाँ पे हम लोग 00 ना भर के, कुछ भी नहीं भर के सीधा ग्राम से स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। वो एड्रेस हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। हालांकि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि वो एड्रेस ये वाला है, ये एड्रेस हम लोग फिलअप कर देंगे। आफ्टर दैट आता है हमारा कंप्लीट ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। वो जो आवेदन क्रमांक है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, आपको पता है एक होता है सर्टिफिकेट नंबर, एक होता है एप्लीकेशन नंबर। तो फाइनली यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर का। एप्लीकेशन नंबर आपको शुरू में मिल जाता है, वो 26 से अराउंड में चलता है। आफ्टर दैट जो ये सर्टिफिकेट नंबर होता है वो नीचे होता है, 1 स्टेप नीचे, आप उसको देख लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर या फिर प्रमाण पत्र क्रमांक या फिर प्रमाण पत्र संख्या, उसे हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है इशू डेट, यानी कि जारी दिनांक। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़, यहाँ पे जो जारी दिनांक है वहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे स्वैप होगा, वो जारी दिनांक हम लोग यहाँ पे फिलअप भी कर देंगे। वो 2 जगह स्वैप होता है, एक टॉप में भी स्वैप होता है, एक बॉटम में भी स्वैप होता है। वो हम लोग जारी दिनांक यहाँ पे भर देंगे और उसका PDF बना के हम लोग यहाँ से इजिली अपलोड कर देंगे। और जो साइज होगा उसका 2 MB के अराउंड में होगा, जो आप लोग देख सकते हो। PDF या JPG में फॉर्मेट होना चाहिए, 2 फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करेगा, PDF या JPG, और मैक्सिमम साइज इसकी 2 MB होनी चाहिए। आफ्टर दैट आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट में देखा जाए दोस्तों, फाइनली इनकम सर्टिफिकेट में जो हमारा होता है वो होगा आपका 12 लाख से कम का होना चाहिए। और सेकंड थिंग्स आपका 1 जून 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी कि ये इसके पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले का है तो बेहतर होगा कि आप लोग आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने के बाद जो इनकम सर्टिफिकेट का प्रोसेस होता है मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे देखो 14 तारीख को मैंने आवेदन किया था। चूँकि शनिवार और संडे बंद होने के कारण रिपोर्ट लग पाया 17 तारीख को। आफ्टर दैट 17 तारीख को तहसीलदार साहब ने मतलब भेजा लेखपाल साहब को, फिर नेक्स्ट डे यानी कि 18 तारीख को लेखपाल साहब ने भेजा तहसीलदार साहब को, और उसी दिन तहसीलदार साहब ने भेजा जो CSC सेंटर वाले थे वहाँ पे फाइनली आ गया ना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी फुल रिपोर्ट। अगर आपके पास पावर है या फिर सुविधा है या फिर कॉन्टैक्ट है या फिर ये जो योग्यता मतलब जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेके एप्लीकेशन दे दो। अगर मान लीजिए बात से हो जा रहा है, बात से नहीं तो एप्लीकेशन दे दो, तहसील में जाके आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर बात व्यवहार है तो फिर बेटर है, कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन देने का, बात व्यवहार से जल्द काम करा लो। तो इनकेस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मैक्सिमम एक ही दिन के अंदर, अगर आपके पास सारी अवेलेबिलिटी है तो एक ही दिन के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के चला आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है, अगर कोई ये कह रहे हैं कि चाहे आप लेखपाल साहब हो या फिर तहसीलदार साहब हो कि नहीं एक दिन में नहीं आ पाएगा, तो ये वो रॉन्ग बोल रहे हैं। क्योंकि ये भी देख सकते हो आप, एक ही दिन में सारे प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन क्या था कि वो 2 दिन बंद था, इसलिए 17 को हुआ, फिर 18 को हुआ, और देख सकते हो दो ही दिन के प्रोसेस में कंप्लीट हो गया।
तो अल्टीमेटली वहाँ पे आप अपना बेटर यही है कि आप लोग आवेदन करके आफ्टर दैट वो सारी चीज़ें यहाँ पे वही सेम प्रोसेस होगा। एनुअल सर्टिफिकेट मतलब एनुअल कितना है, आपकी इनकम कितना है, आफ्टर दैट सर्टिफिकेट नंबर सेम प्रोसेस, डेट इशू यानी कि इशू डेट यानी कि जारी दिनांक जो है सेम प्रोसेस, जारी दिनांक वहाँ से ले लेंगे। आफ्टर दैट इशूइंग अथॉरिटी, कौन इशू कर रहे हैं, मैक्सिमम जो होता है दोस्तों तहसीलदार साहब मतलब करते हैं, जो आपके तहसील के तहसीलदार साहब हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए उनका पद, कौन सा पद है। अगर मान लीजिए कोई और डिफरेंट अधिकारीगण यहाँ पे जारी कर रहे हैं तो ठीक है उनका नाम भर दीजिए, लाइक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट या फिर एडीएम, लाइक जो भी कर रहे हैं वहाँ पे भर दीजिए। आफ्टर दैट वो इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके यहाँ पे लाइक पीडीएफ में सेम प्रोसेस, पीडीएफ या जेपीजी 2 MB मैक्सिमम साइज यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आफ्टर दैट आएगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा 5 नंबर पे, जैसे तो आइडेंटिटी डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना होगा एंड सेकंड में आपको आधार से जो लिंक्ड है वही मोबाइल नंबर, कोशिश कीजिएगा कोई डिफरेंट मोबाइल नंबर ना एंटर कीजिए, वही मोबाइल नंबर आप लोग एंटर कर दीजिए। आफ्टर दैट आता है हमारा अपार आईडी का, अपार आईडी बोलो या फिर एबीसी आईडी बोलो, आप इसे यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अबाउट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपार आईडी का आवेदन कर सकते हो या फिर उसे बना सकते हो। इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस, आपका मतलब 5 मिनट के अंदर फुल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बन जाता है अपार आईडी या एबीसी आईडी, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हो या फिर इन द एंड देख सकते हो। आफ्टर दैट आता है स्पेशल कैटेगरी या रिजर्वेशन स्टेटस। अगर आप दिव्यांगजन हैं यानी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको दिव्यांगजन पता है कि मतलब हाथ कट जाए या फिर पैर कट जाए या फिर अंधे हों या फिर बहरे हों, इस तरह से आपकी जो बनती है, अगर हैं तो इनकेस यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर यस है तो इनकेस यस पे हाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिसेबिलिटी परसेंटेज बनता है वो परसेंटेज यहाँ पे एंटर करेंगे और वो जो यूडीआईडी का कार्ड होता है, यूडीआईडी नंबर कार्ड नंबर, वो यूडीआईडी कार्ड नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नहीं है तो नहीं कर देंगे। आफ्टर दैट सेम लाइक प्रोसेस निराश्रित है तो सर्टिफिकेट नंबर और जो इशू डेट है उसका जारी दिनांक है उसको फिलअप कर देंगे। इससे क्या होगी कि आपकी लाइक स्पेशलिटी बन जाएगी यानी कि रिजर्वेशन हो जाएगा, यानी कि आपको स्पेशल यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी ये दोनों हाँ होने से। लेकिन अगर नहीं है तो इनके जबरदस्ती तो हाँ भर नहीं पाएंगे। आफ्टर द डिक्लेरेशन करने के बाद हम लोग सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा, हालांकि हमने कोई आप जैसे तो मैंने कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया है, बट जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें देख सकते हो दोस्तों फाइनली लास्ट में कुछ इस तरह का लाइक पॉपअप निकल के आता है, ऐसा पॉपअप यहाँ पे होता है। अब ये पॉपअप आने के बाद तो फाइनली मान लो जब आप फिर से करोगे, सपोज आप यहाँ से फिर से जब करोगे तो जो मैंने यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ऐसे आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए। आफ्टर दैट जो यहाँ पे रोल नंबर शो ऑफ हो रहा था, जो भी आपका इस तरह से पॉपअप आने के बाद अब वो वाला रोल नंबर यहाँ पे शो ऑफ ही नहीं होगा। जब ऐसा पॉपअप आ गया तो वो रोल नंबर यहाँ पे शो ऑफ नहीं होगा। हालांकि इसके बाद कोई स्लिप, कोई प्रिंट, लाइक कोई एप्लीकेशन नंबर या फिर फाइनल सबमिट का कोई रिसिप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं डाउनलोड होगा, सिर्फ यही पॉपअप होगा। उसके बाद आप लोग अगेन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगेन आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपना यहाँ पे चेक कीजिए। अगर आपका यहाँ पे रोल नंबर फिर से शो ऑफ हो रहा है दैट्स मीन आपका आवेदन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग फिर से फॉलो करिए। आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे लॉगिन करके फिर से आप अपना यशु नंबर एंटर करके जो भी है मतलब आप लोग फिर से आवेदन कर लीजिए। अल्टीमेटली अगर आपका नहीं शो ऑफ हो रहा है तो दिस इज अ वेरी लाइक खुशखबरी कह सकते हो या फिर हैप्पीनेस फॉर यू, आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों आई होप आपको यहाँ से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं आपका कोई प्रॉब्लम रह गया या फिर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम के ऊपर स्पेशली वीडियो बना दूंगा जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अल्टीमेटली आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही टेक भरी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को प्यारा सा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।